एपिसोड 15 पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां ये चारों चैरिटी वर्क के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहां पर म्योंगो भी आ जाता है और वो उनसे कहता है कि वो भी उनके साथ चलेगा उनकी हेल्प करने के लिए। और इसके बाद वो लोग साथ में वहां से निकल जाते हैं और यहाँ आकर वो सब मिलकर उस घर को रेनोवेट करते हैं। इसके बाद वहाँ पर ओल्ड लेडी आती है, वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उन्हें इस सब के लिए थैंक यू बोलती है। इधर रियू की मॉम के पास मोएम की मॉम का कॉल आता है और वो उन्हें मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद फिर जैसे ही रियू की मॉम उनकी शॉप में पहुंचती है, वो देखती है वहाँ पर स्युंगो की मॉम ऑलरेडी बैठी हुई थी। जिसके बाद स्युंगो की मॉम उनसे बोलती है कि क्या तुम्हें मोएम की मॉम ने बुलाया है? इसके लिए रियू की मॉम हाँ बोलती है। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, मोएम की मॉम और उनकी चौथी फ्रेंड दोनों मिलके उन लोगों को शॉप में बंद कर देते हैं और वो उन लोगों को बोल के चली जाती है कि वो लोग 1 घंटे बाद आएंगे और कहती है तब तक वो अपना झगड़ा सॉल्व कर ले। इसके बाद स्युंगो की मॉम रियू की मॉम को बोलती है कि मुझे माफ कर दो, शायद मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। जिसके बाद रियू की मॉम बोलती है कि तो क्या हुआ? तभी स्युंगो की मॉम बोलती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तुमसे पहले माफी मांग रही हूँ। लेकिन रियू की मॉम उनकी बातें नहीं सुनती और जूस पीने लगती है। जिसके बाद फिर वो लोग साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद फिर रियू की मॉम स्युंगो की मॉम से पूछती है कि तुमने क्या करने का फैसला लिया है? तभी स्युंगो की मॉम बोलती कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो हमें उनके ऊपर ये फैसला छोड़ देना चाहिए कि वो लोग क्या करेंगे। इसके बाद रियू की मॉम बोलती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम उन लोगों के ब्रेकअप के होने का वेट कर रही हो। ये बोलते ही फिर से इन दोनों के बीच में बहस होना स्टार्ट हो जाती है और तब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोएम की मॉम और उनकी चौथी फ्रेंड वापस आती हैं। जैसे ही वो लोग गेट खोलकर अंदर आती है, वो लोग देखती है कि ये दोनों आपस में वापस से झगड़ रहे हैं और ये देखकर उन लोगों का मूड फिर से अपसेट हो जाता है। जिसके बाद फिर वो लोग इन दोनों को यहीं पर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्युंगो के डैड और रियू के डैड एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और वो लोग सोच रहे होते हैं कि वो लोग अपनी वाइफ्स के बीच में झगड़े को कैसे सॉल्व करें। जिसके बाद रियू के डैड कहते हैं ऐसे सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए हमें ड्रिंक करना होगा और इसके बाद दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें रियू की मॉम को दिखाया जाता है जो कि एक रास्ते पे जा रही होती है। तभी वहाँ कुछ औरतें आपस में बैठ के बातें कर रही होती हैं जहाँ पे वो लोग बोल रही होती है कि रियू के डैड की शॉप बंद होने वाली है, साथ ही रियू को भी जॉब से निकाल दिया गया। अब वो दोनों बाप बेटी साथ में ही अनएम्प्लॉयड हो गए हैं और ये सारी बातें रियू की मॉम वहाँ पर खड़ी होकर सुन लेती है। जिसके बाद वो गुस्से में उन लोगों से झगड़ा करने लगती है और वो तीनों औरतें मिलकर रियू की मॉम को मारने लगती हैं। तभी वहाँ पर स्युंगो की मॉम आ जाती है और वो ये सब देख लेती हैं और वो रियू की मॉम को बचाने के लिए उनसे झगड़ा करने लगती हैं और फिर ये दोनों साथ में मिलके उन लोगों से झगड़ा करने लगते हैं। इसके बाद हम इन लोगों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर स्युंगो के डैड और रियू के डैड दौड़ते हुए वहाँ पे आते हैं और उनके पीछे पीछे रियू और स्युंगो भी वहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे वो सब देखते हैं कि स्युंगो की मॉम और रियू की मॉम ने उन तीनों औरतों का बहुत ही बुरा हाल कर दिया था, इसलिए उन्हें पुलिस उठा के लेके आ गई थी। इसके बाद वो लोग उन लोगों को पुलिस से छुड़वाते हैं और फिर बाहर आते ही स्युंगो की मॉम और रियू की मॉम आपस में खूब अच्छे से बात कर रही होती हैं और साथ में वो लोग अपने बचपन के किस्सों को भी याद कर रही होती हैं कि बचपन में वो लोग ऐसे ही झगड़ा किया करते थे। ये देख स्युंगो और रियू भी आपस में इन लोगों के बारे में बात करने लगते हैं कि शायद अब इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। इसके बाद वो लोग इन लोगों से पूछते हैं कि क्या आप लोगों के बीच में झगड़ा सॉल्व हो गया है। सीन यहीं पर कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को रियू के घर की टेरेस पे देखते हैं जहाँ पर रियू की मॉम स्युंगो की मॉम से कहती है कि तुमने ये सारा सामान जिंदगी में पहली बार खरीदा है। तभी स्युंगो की मॉम बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि अक्सर कर मैं हमेशा तुम्हारे हाथ का ही बनाया खाना खाया करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना कभी नहीं खा पाऊंगी, इसलिए मैं खुद कुकिंग करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये सुन रियू की मॉम कहती है कि तुम इन सारी चीजों को वेस्ट कर दोगी क्योंकि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। ये सुन स्युंगो की मॉम कहती है क्या तुम मुझे सिखाओगी? रियू की मॉम बोलती है कि तुम्हें कोई भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जब भी जो भी खाने का मन करे मैं तुम्हें बना के खिला दूंगी। इसके बाद रियू की मॉम स्युंगो की मॉम को बोलती है कि मुझे तुमसे एक बात का कन्फेशन करना है और कहती है मैं तुमसे इंफीरियर फील कर रही थी क्योंकि तुम्हें इंग्लिश बोलना आता था और साथ ही तुम्हें फ्रेंच बोलना आता है और तुम बहुत अच्छे से सब कुछ अपनी लाइफ में मैनेज कर रही हो और साथ ही तुम कमाती भी हो और इन सारी चीजों की वजह से मैं अपने आप को छोटा महसूस करती थी और साथ ही जब मैं स्युंगो की देखभाल करती थी तब तुम्हें मुझे पैसे नहीं भेजने चाहिए थे। ये सुन स्युंगो की मॉम बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें पैसे देके कुछ गलत किया है? तुमने उसकी इतनी अच्छी परवरिश की है और ये सारी चीजों के बदले में मैं चाहे तुम्हें कितना भी पैसा दे दूं ये कोई भी मायने नहीं रखता है। इसके बाद स्युंगो की मॉम रियू की मॉम से बोलती है कि मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि अब हमारी फैमिली एक होने वाली है। ये सुन रियू की मॉम शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है क्या तुमने उन दोनों को शादी के लिए एक्सेप्ट कर लिया है? इसके बाद स्युंगो की मॉम बताती है कि हाँ मैं उन लोगों को अब एक्सेप्ट करने वाली हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा फ्रेंड बन के रहूंगी, ना कि इन लॉज। इसके बाद रियू की मॉम उससे कहती है कि रियू की हेल्थ को लेके तुम्हें
बहुत ज्यादा चिंता थी, तो फिर तुम ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो। तभी सिंगो की मॉम उससे बोलती है कि मुझे क्यों ना चिंता हो, रियू मेरे बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, साथ ही तुमने बचपन से लेकर आज तक सिंगो का ख्याल रखा है, तो अब मेरी बारी है, अब मैं अपनी बेटी रियू का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये सारी बातें वहीं पे खड़े रियू और सिंगो भी सुन रहे होते हैं, जहाँ पे रियू तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और साथ में उन दोनों के डैड्स भी होते हैं। फिर रियू की मॉम उन लोगों को बोलती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम सब यहीं पे हो, तो तुम सब बाहर आ सकते हो, और इसके बाद इन सब के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद सिंगो की मॉम रियू को हक करती है, इधर रियू की मॉम सिंगो को हक करती है और फिर वो लोग एक दूसरे को बेस्ट विशेष दे रहे होते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रियू के डैड रेडी होके रेस्टोरेंट के लास्ट डे के लिए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें बाहर रियू की मॉम मिलती है और वो उन्हें अच्छे से गुड बाय करती है और साथ ही उन्हें बोलती है कि आज शाम को जल्दी शॉप बंद करके आ जाना। दूसरी तरफ हमें मोएम को दिखाया जाता है, जो अपने ऑफिस में आती है। तभी उसे पता चलता है कि उसे अंटार्कटिका में पोस्ट मिल गई है और साथ ही उसकी ट्रेनिंग नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी, तो उसे बहुत जल्द यहाँ से जाना पड़ेगा। और ये बात सुनकर मोएम थोड़ी सी सैड हो जाती है। दूसरी तरफ हमें रियू के डैड को दिखाया जाता है, जो कि अपने रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी वहाँ पे एक कस्टमर आती है और तभी रियू के डैड उसे खाना ऑफर करते हैं, साथ ही उसे ज्यादा खाना दे रहे होते हैं। तब वो लड़की उन्हें बताती है कि मैं यहाँ 10 साल पहले आई थी और तब जो इस खाने का टेस्ट था अभी भी वही टेस्ट है, और कहती है कि अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं बदला। इसके बाद रियू के डैड शॉप से निकलने की तैयारी कर रहे होते, तभी वहाँ पर रियू की पूरी फैमिली आ जाती है और साथ में सिंगो की भी पूरी फैमिली आ गई होती है और मोएम की मॉम और उनकी चौथी फ्रेंड भी। इसके बाद वो सब साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मोएम भी कांग के साथ आ जाती है। रियू के डैड कांग को देखकर पूछते हैं कि तुम कौन हो। इसके बाद मोएम कांग का सबके साथ फॉर्मली इंट्रोडक्शन करवाती है और कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके बाद कांग रियू के डैड से पूछता है कि आप यहाँ से रिटायर होने वाले हैं, तो क्या मैं आपका एक इंटरव्यू ले सकता हूँ। इसके बाद रियू के डैड कांग को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जहाँ कांग उनसे पूछता है कि अब अपनी लाइफ में आप एक नया टर्न लेने वाले हैं और साथ ही आप ये सारी चीजें छोड़ने वाले हैं, तो क्या आपको इन सब चीजों का कोई रिग्रेट है। रियू के डैड बताते हैं कि नहीं, मुझे इन सब चीजों का कोई भी रिग्रेट नहीं है, साथ ही मैंने अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को बहुत टफ टाइम दिया है, तो अब मेरे पास जो भी टाइम बचा है वो सारा टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता हूँ। इसके बाद रियू के डैड अपनी शॉप को लॉक करके निकल रहे होते, तभी वहाँ पर रियू की मॉम दोजिन और रियू उनका वेट कर रहे होते हैं। इसके बाद वो सब साथ में हैप्पीली घर वापस आते हैं। इधर सिंगो के पास रियू का एक मैसेज आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद सिंगो रियू से मिलने के लिए आता है। रियू सिंगो के लिए उसकी फेवरेट डिश बनाकर लाई होती है। ये वही डिश होती है जो उसने बचपन में पहली बार खाई थी और वो उस डिश को उसे खाने के लिए देती है। सिंगो उस डिश को खाते ही उसकी बहुत तारीफ करता है। इसके बाद रियू उससे बोलती है कि तुम जब भी कहोगे मैं तुम्हारे लिए ये बनाऊंगी और मैं ये तब तक करूंगी जब तक तुम इन सारी चीजों से बोर नहीं हो जाते। सिंगो को कुछ समझ नहीं आता, वो कहता है कि मैं कभी तुम्हारे खाने से बोर नहीं होने वाला। इसके बाद रियू कहती है ये मेरा तुम्हारे लिए प्रपोजल है। ये कहते हुए वो उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। इसके बाद सिंगो उसे हाँ कर देता है और उससे कहती है कि तुमने मुझे 2 बार प्रपोज किया, तो मुझे लगा मेरा भी कुछ करना बनता है। ये सुन सिंगो बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसी सीन के साथ एपिसोड 15 यहीं पर खत्म होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट दी बेल आइकन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।